नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में देखिए, आपने टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं यहाँ पर जो है किस बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज साथियों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बारे में। ठीक है, बिहार में डीएलएड के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। अदर स्टेट्स में जो है बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ पर नहीं होता है, मतलब लगभग लगभग कई सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर नहीं होता है, लेकिन बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए जो है आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी जो है देने वाला हूँ। तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग बैठ सकते हैं, क्या दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास जो है करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार डीएलएड। ठीक है, जैसे डीएलएड जिसको बीटीसी के नाम से भी लोग जानते हैं अदर स्टेट्स में। तो ये भी आपका एक डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा होता है इन जो आपका डिप्लोमा होता है किसमें भैया, आपका इन एजुकेशन आप कह सकते हो। आपका बीएड से जस्ट नीचे आपका ये आता है बिहार डीएलएड। ठीक है, इसमें कौन कौन बैठ सकते हैं, क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है, पहले इसको जान लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन कि इसका जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लिखित नहीं होता है, आपका ऑनलाइन पेपर होता है। इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 2.5 घंटे का जो आपका ये पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। पेपर लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये पेपर आता है। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 120 प्रश्न आते हैं। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 120 मार्क का आता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो वहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग हमारे चैनल पर जो है जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब कुछ बताएंगे। तो ए टू जेड जो यहाँ पर चीज़ें भी जानने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर जान लिए। सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या आता है, बुक्स बताऊंगा, सब कुछ यहाँ पर जो बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके अलावा जो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार डीएलएड की कर रहे हो, बिहार बीएड की कर रहे हो, या इंडिया में किसी भी स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की या टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो जानकारी मिलती है। और अभी एक काम सबसे पहला जो आप सभी को काम करना है वो ये है कि जो डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप है, ठीक है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप है, इसको जो है अभी जो है डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सर्च करेंगे डियर गुरुजी ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पर ए टू जेड जो जानकारी देखने को और भी मिलती रहेंगी, बहुत मज़ेदार चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस ये काम सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे भैया यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, देखो एलिजिबिलिटी को ध्यान समझिएगा, लोग इसमें कंफ्यूज रहते रहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो आपका 12th पास या अपियरिंग स्टूडेंट, समझो भाई भैया कि 12 पास वाले भी इसको जो है भर सकते हैं, या अपियरिंग में यानी कि 12th में अगर वो हैं, उनका एग्ज़ाम होने वाला है इस साल, ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो वो लोग इसको जो है भर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करते हैं तो भैया 17 साल होना चाहिए उनका 1 जनवरी 2024 तक। आप देख लीजिएगा, जो आने वाला 1 जनवरी 2024 है, 2024 का बीएड डीएलएड करने जा रहे हो, तो आपका एज जो है 17 साल उस समय तक जो है होना चाहिए। और आपके 12th में मिनिमम 50% आने चाहिए। इतना जो है लगभग लगभग 12th में तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ये चीज़ जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो भैया आपकी एलिजिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, अब हम बात करने वाले भैया यहाँ पर फॉर्म कब तक आता है। ठीक है, फॉर्म जो आपका कब तक आता है, तो फॉर्म आपका 1 जनवरी से लेकर के आपका 15 फरवरी के बीच में आपका ये जो फॉर्म है आपका आता है। इसके बीच में कभी भी आपका जो फॉर्म आपका आ सकता है। एग्ज़ाम कब होते हैं भैया, एग्ज़ाम आपका जो है मार्च महीने में हो जाता है। ठीक है, मार्च महीने में या मार्च लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम जो आपका हो जाता है। यानी कि आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसके जस्ट बाद आपका जो इसका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए, आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए बहुत सिंपल सा है। इसका पीडीएफ आप लोग जो है डायरेक्टली जाकर के हमसे हमारे ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। ऐप पर एक सिलेबस का मैंने सेक्शन बना रखा है, तो ऐप पर आपको सिलेबस वाले सेक्शन में जितने भी आपके एग्जाम्स है सबके सिलेबस मैं आपको वहाँ पर धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी या उर्दू, हिंदी या उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है। हिंदी या उर्दू आता है, इसके 25 प्रश्न आते हैं और 25 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। रीजनिंग जिसको तार्किक
तार्किक क्षमता बोलते हैं, इसके 10 प्रश्न आते हैं। गणित के भी आपके 25 प्रश्न आते हैं। जीके जीएस के आपके यानी कि जो सामान्य अध्ययन होता है, जो आप लोग एसएसटी पढ़ते हो, वहाँ से आपके जो है 20 प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो आपके होते हैं, वहाँ से 20 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न आते हैं। और अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ के भी आपके जो है 20 प्रश्न आते हैं। तो ये आपके इस तरीके से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और इतने नंबर आते हैं। इतने में आपका 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तैयारी इसकी जो आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, हिंदी की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, जीके जीएस की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करें या विज्ञान की बात करें। ठीक है। इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका लेवल जो आपका रहने वाला है क्लास 10th। ठीक है। और अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम तैयारी जो मैं करवा रहा हूँ ऑलरेडी, बिहार वालों को भी करवा रहा हूँ, यूपी वालों को, राजस्थान वालों को, डी वालों को जो करवा रहा हूँ, उनमें भी आपका देखोगे तो यही सब्जेक्ट्स आपके जो आते हैं, कहाँ सब्जेक्ट कम आगे पीछे होते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी क्लासेस प्रॉपर आपकी चलेंगी, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो चलती रहेंगी। लेकिन अपनी जो तैयारी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, तैयारी कर सकते हो। हमारे ऐप पर भी इसका क्लास जो है चलेगा, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। डेली बेसिस पर एक सेट मैं आपको इसका करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके लिए भी आप लोग परेशान मत होइए, यूट्यूब पर अभी आपका जो है चलने वाला है। ठीक है। बुक्स की हम बात करेंगे। देखो, बुक्स मैं कहूँगा, देखो, बुक से आप लेकर के सिर्फ किनारे पड़ा रहेगा। मेरे पास ऐसा नहीं है कि बुक्स देखिए, एक बुक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी बिहार डीएलएड का है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 2024 बचे होते बिहार बिहार डीएलएड का पूरी गाइड बुक पड़ी हुई है। तो बुक्स आप लेकर के किनारे रखे रहोगे और आप बुक्स में आप आराम से जो है, ये बुक की अगर हम बात करते हैं, इस बुक की प्राइस क्या है, इस बुक की जो प्राइस है, ठीक है, मैं बताता हूँ भैया, 520 रुपये है। ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंट दे करके आपको ये बुक 450 रुपये का पड़ने वाला है। लेकर के किनारे आपका पड़ा रहेगा और आपकी जो तैयारी है उस लेवल की कर नहीं पाओगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना है तो चैनल पर जुड़े रहना है। डेली जो मेरी हिंदी की क्लास चलती है, डेली मेरी जो रीजनिंग की क्लास चल रही है यूट्यूब पे, अभी हिंदी की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, ठीक है, इन सब की क्लासेज जो है चल रही हैं। ठीक है। बीएड के नाम पे चल रहा है, लेकिन वो आपका सिलेबस लेवल ऐसे रहने वाला है। हिंदी में भी आपको संधि समास यही सब पढ़ना है। रीजनिंग में आपके जो टॉपिक्स हैं, यही सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ने हैं। इंग्लिश में भी पढ़ना है, विज्ञान में भी पढ़ना है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है यहाँ से करना चाहो आराम से कर सकते हो। क्लासेस तो मिलेंगी, अगर स्पेसिफिक चाहोगे तो उसके लिए बैच भी बनाए जाएंगे। बट अभी आप लोग क्या करो, अभी जितनी क्लासेस चलती है उसको जो है लेते रहो। और ये आपका सिलेबस को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी जो है जान सके कि ये इसका सिलेबस ऐसे होता है, यहाँ पर ये जो चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट बन रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा हो, तो नीचे कमेंट करके पूछिए। उस डाउट को जो है सॉल्व करने का पूरा 100% जो है प्रयास किया जाएगा। और बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरी तैयारी होगी और बहुत अच्छे से जो यहाँ पर मिलेगा। और हाँ, गवर्नमेंट सीट के लिए कुछ लोग कह रहे थे, तो गवर्नमेंट सीट यहाँ पर देखिए आपका बेसिकली 120 नंबर का होता है। तो आपको ये मान चलो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये मान चलिए आपको जो है 80 नंबर प्लस लेकर के आने होंगे, तब आपको जो है गवर्नमेंट सीट या डायरेक्ट सीट जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को पूरी जानकारी जो है देखने को, अपडेट्स जो देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।